ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੀ ਸੁਚੇਚਾ ਸੁਮੱਚੇ ਗੈਸਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਚਾਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ। ਆਚਾਰਿਆ ਗੋਪਾਲ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਓਰੀਜਨਲੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ USA 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਸਟਰੋਲੋਜਰ and believing in the God, helping people on the spiritual path, and how we should praise the God and what is the path to meet the God. गोपाल जी, मैं इनको गोपाल जी से के नाम से बुलाता हूँ क्योंकि मैं बड़े नाम याद करने में मुश्किल होती है मुझे, तो बोल सकते हैं आप, कोई बात नहीं। तो मैं इनको प्यार से गोपाल जी बुलाता हूँ। मैं इनको पहली बार ही मिला हूँ लाइफ में, एंड और मेरा कनेक्शन इनके साथ ऐसा बना कि जैसे किसी मतलब परमात्मा ने किसी को भेजा मेरे लिए। एंड आई जस्ट लव हिज वाइब, इनके थॉट प्रोसेस। और मैंने बोला कि मुझे अपना टाइम दीजिए, तो कुछ लोगों के सवाल हैं जी। बड़ी लिस्ट है हमारे पास। मेरे सवाल इसमें से एक दो ही हैं, और जो मैंने सवाल करना है वो इसमें नहीं है। लोगों के सवाल है, तो हमने कहा कि इनका इतना बिजी स्केड्यूल है कि इट इज़ रियली हार्ड टू फाइंड अ टाइम। तो मैंने बोला कि हम लोगों के सवालों की लिस्ट बना लेते हैं, तो एक दिन बैठ के हम बात कर लेंगे और उन सवालों में से लोगों को जाके जवाब मिल जाएंगे। जो जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है या देखेगी, तो ये सबके लिए है। तो मैं गोपाल जी से निवेदन करता हूँ कि आप शुरू करिए जी। जी, हमारे भारतीय संस्कृति में लिखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम सब लोग प्रयत्न करते हैं कि सभी लोगों का कल्याण हो। अपना कल्याण तो होता ही, जब आप किसी और का कल्याण करते हैं तो अपना भी कल्याण करते हैं। तो हम इसी भावना को लेकर जीवन में श्री गणेश करते हैं। तो श्री गणेश का मतलब होता है कि जब भी हम कोई शुभ कार्य आरंभ करते हैं, जैसे आज आप पॉडकास्ट आरंभ कर रहे हैं, मैं आज पहली दफ़ा ऐसा ये कार्य कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय भी नहीं होता। पर हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी है कि ये करना ज़रूरी भी है। लोगों को समझ तभी आएगी जब हम कुछ बताएंगे, लोग सुनेंगे। अब मैन टू मैन तो मैं काफ़ी वर्षों से काम कर रहा हूँ ज्योतिष का कार्य, लेकिन कभी कोई एडवर्टाइजमेंट या कभी कोई ऐसे मैंने पॉडकास्ट नहीं किए। तो आज ये पहली दफ़ा है। तो आपके जो कारण जो आपने मुझे कहा, तो मुझे अच्छा लगा कि मैं कोई बात नहीं, आज मैं ये कार्य करता हूँ। तो ये श्री गणेश करते हैं। हमारे सबसे पहले गणेश जी को ही प्रार्थना की जाती है कि विघ्न बाधाओं को दूर करना। वो जो विघ्न बाधाएं हैं वो हमारे नहीं, सभी की विघ्न बाधाओं को दूर करना। तो इसलिए हम सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं। और जो विद्या बुद्धि देने वाली माँ भगवती सरस्वती है, उनको हम साथ में प्रणाम करते हैं कि ये जो भी हम बात कर रहे हैं, जो ये ज्ञान है, इससे सबको शुभ लाभ मिले, इसलिए हम शुभारंभ कर रहे हैं। गोपाल जी, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मेरी हिंदी जो है वो बड़ी कमज़ोर है। कोई बात नहीं। तो मैं बोलूँगा पंजाबी में। हाँ, बोल ठीक सकते है, हैं आप। तो मैं कोशिश पर ज़रूर करूँगा कि मैं हिंदी में बात करूँ। जी, मुझे जी। बोलना अच्छा लगता है, जी, जी। ऐसी बात नहीं है। हाँ। तो हमारा जो लिस्ट का पहला प्रश्न है वो है कि व्हाट इज गॉड, ईश्वर क्या है। जी, और हमारे पास गोपाल जी लिस्ट है बहुत लंबी, बहुत लंबी। हाँ जी, तो कोई बात हमने नहीं। हम स्पेस्ड शब्दों में आज हाँ, उत्तर देना है, थोड़ा चलिए। थोड़ा समझाने में। जी, आपकी जो नॉलेज है, ज्ञान है, जी। उसको यूज करके हमने बताना है कि गॉड क्या है। आपको हाँ, क्या लगता है? हमारे आ, मैं दर्शन शास्त्र का छात्र हूँ। मैंने जो भारतीय संस्कृति में दर्शन शास्त्र है, तो ये जो आजकल हम योग सुनते हैं, जिसको आप योगा बोल रहे हैं, वैसे योग है। तो पतंजलि ऋषि ने ईश्वर के विषय में एक एक लिखा, क्लेश कर्म विपाकाशैर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। कहते ईश्वर कौन है? जो जैसे हमारे जीवन में क्लेश है, कर्म है, इन चीज़ों से जो दूर है, जो जो ये चीज़ें जिसको लिप्त नहीं करती, वह ईश्वर है। आपने देखा होगा ना, जीवन में सबके
हम जो भी काम करते हैं करते सब अच्छे के लिए, लेकिन वहाँ कहीं ना कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्लेश खड़े हो जाते हैं, और उसमें इन्वॉल्व होकर हम दुखी भी होते हैं और सुखी भी होते हैं, दोनों बात है। तो ये जो सुख और दुख वाली जो बात है, जिसमें ये चीजें लिप्त ना हो, ऐसे जो पुरुष विशेष है, जो ऐसी जो शक्ति है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। और जो सुख है ना दुख है, ठीक है, उससे दूर होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत छोटा सा सिंपल सी विधि बताऊंगा। हमारे हम किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको सुख मिलता है, तो हमें सुख मिलता है। तो हम किसी को दुखी करते हैं तो वो दुख हमें भी आएगा। सुख और दुख की झोलियां हैं। हमने किसी को कहा हुए तो उसको दुख हुआ ना, तो दुख की झोली जमा हो गई, हमने कहा हाँ जी, तो कोई उस बात से प्रसन्न हुआ है, सुख की झोली है। तो ये सुख और दुख ऐसे ही इकट्ठे होते हैं, किसी को ऐसे नहीं कि डंडा मार के भी होते हैं दुख, लेकिन अगर हम व्यवहार में भी किसी को हम तंग करते हैं तो वो भी दुख है, और हम व्यवहार में किसी को सुख देते हैं, उसकी हम प्रशंसा करते हैं, तो सुख है। ये सुख और दुख। तो मतलब ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਰਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਹੋਣਗੇ हाँ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ही हाँ फल हाँ, मिलेगा। जो हमारा व्यवहार है वही चीजें। देखो भगवान ने सबको बुद्धि दी हुई है कि ये काम गलत है, ये ठीक है, ठीक है ना। तो गलत और ठीक का जब हमें अनुभव है तो हमें पता होना चाहिए। मैं एक आपको ऐसी उदाहरण देता हूँ। हम जैसे मैं अमेरिका में रह रहा हूँ, बहुत से देशों में भगवान की कृपा से मैं गया हूँ। मैं शिमला से हूँ, हिमाचल से हूँ। तो हम क्या देखते हैं, अब जैसे यहाँ की जो जनता है, अब ये पैदा होने से जब तक इस संसार से नहीं गए ये नॉन वेज खाते हैं, ठीक है। और ये नॉलेज इनको नहीं है, वेस्टर्न कल्चर ठीक में। है ना। जब उनको नॉलेज नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे। तो हमारे तो भारतीय संस्कृति में जब बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही छठे महीने उसका अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। तो जब हमें ये पता है कि हमें अन्न ही खाना चाहिए, और जब हम कोई दूसरी चीजों का उपयोग करते हैं तो वो पाप है। तो पुण्य और पाप का जो नॉलेज है ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, गुरुओं ने सबको दी है, लेकिन ये नॉलेज यहाँ नहीं है। पर जब इन लोगों को ये नॉलेज मिल रही है, इस्कॉन के फॉलोवर बनते हैं, तो सब चीजें छोड़ देते हैं। तो ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੌਨ ਵੈਜ ਹੈ हाँ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਪਾਪ ਹੈ, महापाप है। ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, महापाप है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। नहीं, आप, ਸਾਡੇ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼, हाँ, ਸਾਡੀ ਵਿਦਿਆ, उसका भी मैं आपको एक ਸਾਡੀ छोटा सा संस्कृत। उदाहरण देता हूँ। अभी ਹਾਂਜੀ, जोर का धमाका होता है ना, तो आदमी डरता है। डरता जी। क्यों डरता है? इसलिए डरता है कि हमारे को पता है कि हम मरने से डरते हैं, ਹਾਂਜੀ, इसलिए वो धमाके से हम डरते हैं। तो जब जिसको जिसका नॉनवेज लोग खाते हैं, जब उसको काटने की तैयारी होती है तो उसको हमसे भी ज़्यादा पहले पता चल जाता है, अभी मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो उसके शरीर के अंदर उसके एक रिएक्शन क्रिएट होते हैं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो जब आप कोई ऐसी चीज़ खाएंगे वो रिएक्शन वाली, तो आपके शरीर में भी रिएक्शन होंगे। ਸੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, हाँ जी, नहीं होनी चाहिए, कभी नहीं हो, है ना? चाहे हमारे अपने हम किसी आदमी के मतलब लोगों की हत्या भी वैसे ही, और जीव की तो है ही। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਠੇਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਲੋਕ। जी, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, हाँ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਏ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬੱਕਰਾ ਚੜਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਜਠੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ? देखो ऐसा है, ये बहुत लंबी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे कुछ पूर्वजों ने देवी देवताओं के साथ कोई कमिटमेंट की। हम्म, तो ये कोई कमिटमेंट है जो
कभी कभी वो हमें करनी पड़ती थी। आज के युग में जब लोग वो इकट्ठे होते हैं, मान लीजिए कोई इस तरीके के लोग जो अपनी जो परंपरा है जिन्होंने ये बना रखी है, अगर वो अपने देवी देवताओं को ये कहते हैं कि हम ये चीज़ नहीं देंगे आपको और कुछ और चीज़ अर्पित करेंगे, तो वो मानते हैं। तो अगर आप मनवाओगे तो तभी मानेंगे ना। अगर आपने कभी पहले ये उनको मनाया है वो तभी हुआ, वो ऐसे नहीं हुआ। क्योंकि हमारे जो जितनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब देवी देवताओं की है। पहले कोई राजा या कोई गवर्नमेंट कोई कर नहीं लेती थी। तो हमारे क्या थे कि हमारे जो आसपास के जो देवी देवता थे, जिस गांव में हम रहते थे, तो हम उनके लिए अर्पित करते थे वर्ष में 2 बार, बैसाखी वाले दिन और दीपावली के अगले दिन हम अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। तो कैसे करते थे, जो हमारे खेतों में जो अन्न होता था तो पूरा परिवार वो अपने देवता के पास जाता था, भी ये अन्न हुआ है, इससे हम आपकी पूजा करते हैं। और तो ये एक प्रथा थी। तो फिर कई बार क्या हुआ कि हमारे हर जगह में दो तरह की सोच होती है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। कुछ लोग बिल्कुल राइट पाथ पे चलते हैं, कुछ लेफ्टिस्ट होते हैं जो ये जिसमें हम ये बलिदान या ये सब चीज़ें, ये दूसरा एक मार्ग है। मार्ग दोनों है, पर आपने कौन सा चूज करना है। पर जब आप दूसरे मार्ग पे जाएंगे, आप किसी को काटेंगे तो आपको भी कटना पड़ेगा कभी। कटना पड़ेगा। हाँ गलत बिल्कुल। तो है। हाँ गलत आप है। इस चीज को मैं कह मानते रहा हो, हूँ ना आपको, क्योंकि 2 तरह के पाथ है, राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट। तो हमें तो या तो आप राइट पाथ पे जाओ या लेफ्ट पे जाओ। मतलब हमें शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। नहीं नहीं। कहने का भाव अब ये है। पहले भी देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये गहरी बातें आज लोगों को नहीं पता। पहले भी कोई मारण मोहन उच्चाटन ऐसी विधियां होती थी। तो ये जो नेगेटिव मंत्रों के द्वारा किसी को जो ये सब करते थे, तो वही ये बलिदान इत्यादि करते थे। तो ये जो बलिदान का जो सिस्टम था, वो जो एक दूसरे मार्ग पे गए, नेगेटिव। लेफ्टिस्ट बने जो लोग, वो राइटिस्ट नहीं रहे। जो राइटिस्ट थे वो हमेशा सात्विक भोजन करना और सत्व में रहना, प्रसन्नता से रहना, कूल रहना, सॉफ्ट रहना। तो जैसे ही वो लेफ्टिस्ट की तरफ जाता है, वैसे ही वो एग्रेसिव होकर किसी को मारना। ये हमारे धर्म में तो लिखा ही नहीं है। धर्म का मतलब तो सुख और शांति है। जब आपके मन में, शरीर में, आत्मा में, बुद्धि में शांति है, वही तो धर्म है। जहां पर आपका क्रोध आ गया, वहीं अधर्म है। हाँ जी। आप किसी को भी अब आजकल जैसे हो रहा है ना, जो अपने अपने मार्ग पे, पाथ पे जाते हैं, वो दूसरे वाले लोगों को तंग करना शुरू कर, नहीं, ये गलत है। आपने जो पथ, जिस भी पाथ पे गए हैं, पर उसमें सुख और शांति और सॉफ्टनेस होनी चाहिए। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵੀ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਲਈਏ, ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਕੁਰਾਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਬਾਈਬਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਹਨਾ, ਇਹੀ ਜੋ 4 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, बहुत है। ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ अनंत ਗਿਆਨ, अनंत शास्त्रम बहुलाश्र विद्या है ना। अल्पश्च काल बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र है, कई तरह की विद्याएं हैं, हाँ जी। पर जी। टाइम जीवन में कम है सबके पास। इसलिए जी। कहते हैं निचोड़ जो उसका जूस होता है वो पियो, और वो भी पॉजिटिव। ਔਰ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਚੰਗਾਪਨ, हाँ जी। ਪਿਆਰ, हम्म, ਈਰਖਾ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਚੰਗੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਜੁੜਨਾ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ, बिल्कुल। ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੜਾਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਲਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੈ। ऐसा है, देखो, इसलिए हमारे पता भी क्या लिखा है कि आप किसी धर्म गुरु के पास, किसी धर्म स्थान पे बार बार जाओ, हमारे आत्मा
कई जन्मों से अपवित्र है और वो अपवित्रता एकदम नहीं जाती, उसके लिए बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। पैदा होते ही कोई योगी नहीं बनता, कोई गुरु नहीं बनता। वो पूर्व जन्म का जो ये जो कर्म का जो सिद्धांत हम बोल रहे हैं ना, आज जो हमने किया है वो कल काटेंगे हम। आप इस जन्म में अगर सात्विक है, शुद्ध है, पवित्र है, भगवान की भक्ति करते हैं, आपके अंदर दया भाव है, तो वो चीजें आपकी आत्मा के साथ जुड़ेगी। वो एफडीज हैं। हमने जो अभी अपवित्रता की है, हमने जो अभी क्रोध किया है, हमने जो अभी किसी को मारा है, किसी का हमने अपमान किया है, वो इकट्ठा हो रहा है। तो वो ऐसा नहीं है कि वो आपको उस हमारे बोलते हैं ना जी, ये लोग इतना उल्टा काम कर रहे हैं और इनको तो कोई फल मिलता नहीं। अरे फल उसी समय मिलना होता तो फिर तो पता नहीं क्या हो जाता। यही तो बात है। 84 लाख योनियों के बाद हमारा जन्म हुआ, हम मनुष्य बने। किस लिए बने? भगवान की प्राप्ति के लिए। जो आपने पहले कहा कि ईश्वर क्या है, कि हमारा जो टारगेट है लाइफ का वो है भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए आहार व्यवहार खान पान हमें ठीक रखना है। तो हमारे वही चीजें ठीक नहीं है। ये जो एग्रेसिवनेस है उसके कारण हमारे खान पान, खान पान, हमारा नेचर, जो हम लोग जो हम जो जिस, इच्छाएं पाल लेते हैं। हाँ, जिस भारत भूमि में हम पैदा हुए ना, आप देखिए भाई, किसी गुरु ने नॉनवेज खाया, किसी संत महात्मा ने खाया, किसी ने किसी को। आज के गुरु है वो ठीक है, धन्य है सब लोगों को, लेकिन समझाते नहीं। अब सबसे पहले अपने समाज को अपने खान पान और आहार व्यवहार की बात करो, तो उसी से भी आपके शरीर में एक शांति और सुकून आएगा। समझाते हैं लोग, समझा गुरु। मैं हजे तक कोई मतलब सिख धर्म तो मैं विश्वास है मेरा, बट हिंदू फैमिली तो ही बिलोंग करदा। मैं हजे तक जिन्ने भी पंडित लोगों ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਜੋ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਮਾਰਗ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਐਂਡ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਵੈਜ ਐਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बिल्कुल। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਭ बिल्कुल ਦੇਣਾ ਹੈ। ये हमारे ਪਰ बोला ना। ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਐਂਡ ਸ਼ਾਂति ਮਿਲਣਾ, जो कि इनर पीस ਦੀ हाँ, ਗੱਲ जो हो रही है। आज के लिए हमें जरूरत है अभी के लिए, वो है मानसिक सुख और शांति। ठीक है, फिर एक दिव्य शरीर बनना, ये सब चीजें कई बार आपने देखा होगा, लोगों को बहुत धन इत्यादि मिलता है, कईयों को नहीं मिलता है। वो सब कर्म का सिद्धांत है। तो हम अपने लोगों को, भगवान को पैसे चढ़ा के अगले जन्म में पैसे नहीं मिलेंगे। नहीं भाई मिलेगा। हम बोले कि ऐसा करने से होता, भाई आपके पास सामर्थ्य है आप करो। लेकिन वही बात है कि अगर आपने आपके पास अपवित्र धन है और वो अपवित्र धन आप किसी धर्म स्थान पे चढ़ाते हो, या अपवित्र धन से आप भंडारे करवाते हो, तो वो तो जो लोग उसका सेवन कर रहे हैं, या मान लिया जाए मंदिरों में कोई चढ़ा हुआ अपवित्र चढ़ता है और वो पंडित जी को देते हैं, तो पंडित जी भी उससे अपवित्र तो होंगे ना, क्योंकि धन तो वो अपवित्रता का है। तो इसलिए हमारे जो पहले बेसिक चीजें हैं ना, उस चीज के ऊपर हम जब काम करेंगे तो आगे सभी लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर हमने वो अपवित्र चीजें बांटी है तो सबको उसका फल मिलेगा उसका। मैं देख ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਨਾ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਈ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਕਰਤਾ। हाँ, ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, बिल्कुल। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੰਨ ਹੈ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਰੀ ਚਲਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਕੇ ਫਿਰ वही ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ भंडारा करा लिए, एक गुरुद्वारियां च बहुत चढ़ावा कर लिए। साइंटिफिक बात हमारे शास्त्रों में लिखी कि हमें इस जीवन में आके कहते करना क्या है। क्या आप बड़ी बड़ी कोठियां बना के मर्सिडीज खरीद के और जी आप स्विट्जरलैंड घूमो यहाँ घूमो, क्या ये जीवन है? ठीक है, ये जीवन में अगर आपको ये प्राप्ति होती है उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा कि आप अपने जीवन में पहले धर्म को मानो। आप जिस भी जगह पैदा हुए हैं, जो भी माना जाता है उसको मानो। तो कहते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो धर्म है।